हेलो। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी जो इस सीरीज़ हमने शुरू करी थी स्टोरी ऑफ बुद्धा, उसका सेकंड वीडियो जो है हम देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया था जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनकी जो है एनलाइटनमेंट तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे एनलाइटनमेंट के बाद, तो हम देखेंगे निर्वाण के बाद और आगे बढ़ेंगे हम महापरिनिर्वाण की ओर। तो अभी हम देखते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट, जब निर्वाण की उनकी प्राप्ति हो गई, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी टुवर्ड्स डियर पार्क, ठीक है। वो अपने टीचर्स के पास नहीं गए, उद्रक रामपुत और जो अलारा कलामा जो उनके टीचर्स थे उनके पास नहीं गए, लेकिन वो अपने 5 जो कंपेनियंस, एसेटिक कंपेनियंस थे, उनको जो है उनकी तरफ वो गए। तो उनको पता था कि वो सारनाथ के पास हैं, तो वो सारनाथ की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। अब ये जर्नी शुरू होती है डियर पार्क सारनाथ से। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि डियर पार्क सारनाथ में, ये बनारस के पास था। तो वहाँ उन्होंने ऋषि पाटन में वो अराइव हुए और अपने 5 कंपेनियंस के साथ जो है मुलाकात करी। अब बोला ऐसे जाता है स्टोरी कि दूर से जो है एक हिल पर उनके कंपेनियंस बैठे हुए थे 5, उनके नाम मैंने आपको बताए थे, कौंडाना, असाजी, ये सब 5 नाम थे। तो ये सब बैठे हुए थे, दूर से ये लोग देख लेते हैं कि जो है सिद्धार्थ आ रहा है। तो एक कंपेनियन बोलता है देखो ये सिद्धार्थ आ रहा है और ये हमें हम लोगों को बोलेगा कि देखो मैंने ये सीख लिया है, हम इसको इतना इसको जो है बिल्कुल भी हम इसकी बातों को मानेंगे नहीं और इसको जो है नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो इतना उन लोगों ने जो है डिसाइड किया था। लेकिन जैसे जो है गौतम बुद्ध उनकी तरफ बढ़ते हैं तो एक एनर्जी उनको जो है उनके साथ चलती है। तो एनर्जी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं वो पांचों कि वो जब सिद्धार्थ उधर पहुंचते हैं हिल के ऊपर, तो वो उनको जो है उठ के जो है उनको जो नमन करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आपने क्या प्राप्ति करी। तो गौतम उनको बताते हैं कि भाई मैंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ली है, मुझे पता चल गया है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं से कहानी शुरू होती है संघ की। जो मेन संघ, जो पहला संघ फॉर्म होता है वो यहीं से होता है, जब ये 5 इनके पुराने एसेटिक कंपेनियंस ज्वाइन करते हैं सिद्धार्थ को और फिर अरहंत बनते हैं वो। तो हम यही देखेंगे। तो इसको जो है बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, परिवर्तन नहीं बोला जाता, इसको प्रवर्तन बोला जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये देखिए धम्म चक्र परिवर्तन, बेसिकली ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एक जो है कौजल जो है चक्र भी है, उसको द्वादश निदान भी कहते हैं, वो प्रत्यक्ष समुत्पाद चक्र या जरा मरण चक्र भी उसको बोलते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब अभी आप देख लीजिए कि गौतम जो है, अभी सिद्धार्थ गौतम जो कि अब बुद्धा बन गए हैं क्योंकि एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई है, तो वो अब जो है अब यहाँ से अपना पहला सरमन देंगे, ठीक है। पहली जो अपनी टीचिंग्स हैं वो बताएंगे अपने 5 एसेटिक कंपेनियंस को। तो जो पहला सरमन है उसको बनारस सरमन भी बोला जाता है। अब वो किस पर है? वो है 4 नोबल ट्रुथ, जो मैंने आपको बताया था चटवारी आर्य सत्यनी। तो जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, देखिए सबसे पहले वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है। दुख सर्वम दुखम, भाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सफरिंग इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट एंड तृष्णा, ठीक है। दूसरा जो है नोबल ट्रुथ उन्होंने बताया कि देर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। तो यहीं से फिलॉसफी आती है बुद्धिस्ट, प्रत्यक्ष समुत्पाद जो है सेकेंड नोबल ट्रुथ से आता है। देर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, तो हम बाद में इसको पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के दिस बीइंग दैट अराइजेस। तो एक चीज़ से कैसे कॉजली लिंक्ड है दूसरी चीज़ जो फ्यूचर में आ रही है, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए पहला नोबल ट्रुथ है सर्वम दुखम, दूसरा है देर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख समुदाय, ठीक है। तीसरा है वी कैन एंड दिस सफरिंग, ठीक है। सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड, कैन बी एंडेड, उसको हम बोलते हैं दुख निरोध, ठीक है। और फिर चौथा नोबल ट्रुथ है देर इज अ वे। अब उन्होंने बता दिया देर इज अ, थर्ड नोबल ट्रुथ में उन्होंने बताया था कि सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड। अब फोर्थ में वो बताते हैं रास्ता, ठीक है। देर इज अ वे टू एंड दिस सफरिंग, ठीक है। उस मार्ग को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। इस पर आप चलिए तो आप सफरिंग को एलिमिनेट कर दोगे, सफरिंग को एलिमिनेट कर दोगे तो आप चेन ब्रेक कर दोगे, चेन ब्रेक कर दोगे तो फिर आपका निर्वाण हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है, उसको बोलते हैं दुख निरोध प्रतिपाद गामिनी। तो ये 4 नोबल ट्रुथ हो गए। एंड में आपको लिख के बताऊंगा, मैं सारे लिखे हुए हैं इसमें स्लाइड्स में।
तो पहला सरमन हमने देख लिया, 4 नोबल ट्रुथ, चतवारी आर्य सत्यनी, उन पर उन्होंने दिया। तो पहला दिया, उसके बाद उन्होंने एक डॉक्ट्रिन भी प्रीच करी, डॉक्ट्रिन ऑफ मध्य मार्ग, जिसको मिडल पाथ भी कहते हैं। भाई सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, अपने आप को इतना भी मत जलाओ, लाइक जैना सेल्फ मॉर्टिफिकेशन होता है, संथारा होता है उनके अंदर, ठीक है। और इतना भी लग्जूरियस मत बनो चारवाक की तरह। चारवाक कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, ठीक है। वो कहते हैं कि इंसान जो आया है वो केवल जो है मैटर है, मैटर से बना हुआ एक कंपोजिट है, वो बिल्कुल भूता चैतन्यवाद में बिलीव रखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो मैटर है उसी से कॉन्शियसनेस निकली है, कॉन्शियसनेस कोई अलग चीज़ नहीं होती है, कॉन्शियसनेस जो है बॉडी से ही जुड़ी होती है, कॉन्शियसनेस कोई सेपरेट नहीं होती। तो उसकी उनकी जो फिलॉसफी है वो है भूता चैतन्यवाद, दूसरे लोकायत स्कूल भी बोलते हैं चारवाक को। तो एक तरफ है आपके चारवाक जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लग्जरी की लाइफ जियो, और एक तरफ है जैना। जैना कहते हैं सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, काफ़ी मतलब अपने कंट्रोल के ऊपर है, ठीक है, कि आपको जो है सारे जो है कैवल्य की जो प्राप्ति करनी है उसके लिए आपको सारे कर्मों को निगेट करना पड़ेगा, कर्मा के जो इफेक्ट है उनको सब कर्मों को हटाना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी बुद्धा ने प्रिस्क्राइब किया मिडिल पाथ, ठीक है, मध्य मार्ग, मध्यम निकाय। तो इसको हम देखेंगे कि ये सेल्फ मॉर्टिफिकेशन को भी डिनाई करते थे और सेल्फ इंडल्जेंस को भी डिनाई करते थे। तो जब इन्होंने ये प्रीच किया तो पहला जो अरहंत बना वो था कौंडाना, और वो ही पहला भिक्खु बना। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तुमसे कौन सा पहला भिक्खु बना था तो वो कौंडाना। फिर उन्होंने जो है अपने और कंपेनियंस को भी जो है ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा कि अव्याकृत प्रश्नों, अव्याकृत होते हैं मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के, सोल क्या है, सोल परमानेंट है या ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, वर्ल्ड किससे बना हुआ है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये सब अव्याकृत प्रश्न है। बुद्ध ने कहा अव्याकृत प्रश्नों में मत फंसिए आप, ये पूरी जो है ये चला आ रहा है अव्याकृत मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की वजह से ही इंसान की इतनी बुरी हालत हुई है कि वो जो है अपनी सफरिंग को नहीं समझ पा रहा, अपनी सफरिंग को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, और इसी जरा मरण चक्र में वो फंसा हुआ है, बार बार जो है रिबर्थ होता है। तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सोल का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में, कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्धा ने सोल को भी डिनाई किया था, क्योंकि सोल भी एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है कि सोल होती है कि नहीं होती है। तो गौतम बुद्ध इस पर चुप रहे थे, अव्याकृत प्रश्नों का उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। उन्होंने कहा आपो दीपो भव, आप खुद ही अपनी जो है कैटेगरीज अप्लाई करो और फिर उसको सीखो, और फिर देखो कि अगर वो रैशनल है, अगर वो लॉजिकल है तो उसे एक्सेप्ट करो, अदरवाइज डिस्कार्ड इट, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से जो उन्होंने अपनी टीचिंग शुरू करी उसको बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और यहीं से अर्ली संघ की स्थापना हुई। फिर हम देखेंगे बाद में संघ कितना आगे ज़्यादा फैलता है। उसके बाद उन्होंने अपना सेकंड सरमन दिया, वो था अन आत्मा लक्षण सूत्र। अन आत्मा यानी आत्मा नहीं है, यानी सोल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट मत करिए, क्योंकि जो फिलोसोफर्स होते हैं वो डायरेक्टली कोई बात आपको ऐसे नहीं कहते हैं। अन आत्मा का ये मतलब है कि जो परमानेंट आत्मा है वो नहीं है, क्योंकि आत्मा एज अ कॉन्सेप्ट इज लाइक वेदांतिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वेदांतिक कॉन्सेप्ट है, तो आत्मा को डिनाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वो बिलीव तो करते हैं एक सेल्फ है, लेकिन वो सेल्फ परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, इम्परमानेंट है। तो बुद्धा ने कभी सोल को डिनाई नहीं किया, वो चुप रहे, अव्याकृत प्रश्नों पे उन्होंने कोई भी आंसर नहीं किया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्धा ने आंसर दिया, नहीं, आंसर नहीं दिया। बहुत बड़े फिलोसोफर हैं लुडविग विटगेनस्टाइन, तो उन्होंने अपनी किताब ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलोसोफिकस में लिखा है कि अगर किसी को कुछ भी ना पता हो, अगर आपको कुछ भी ना पता हो किसी भी बारे में, तो आपको चुप रहना चाहिए। तो आचार्य रजनीश ओशो, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि आपने जो है एक सबसे बड़ी फैलेसी कर दी। फैलेसी का मतलब एक सबसे बड़ी आपने जो है गलती कर दी अपने जो है फिलॉसफी में। आपने जो है ये क्यों बोल दिया कि अगर कुछ भी ना बोला जाए, कुछ भी ना बोला जाए तो पर्सन को जो है चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी तो एक बात हो गई, ये भी तो आपने एक बात तो कम से कम कह ही दी कि आप जो है चुप रहिए। बुद्ध बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर वो पूछते थे, लोग उनके पास आते थे कि बताइए तथागत जो है आत्मा होती है, आत्मा होती है तो वो क्या अमर होती है या वो जो है
जो ट्रांजिएंट होती है, क्षणिक होती है, वो परमानेंट होती है, इधर धरती पे वास करती है या जो है धरती पे नहीं वास करती है या कहीं और वास करती है, पानी के अंदर वास करती है। तो ये सब मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पे बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। ठीक है, पिन ड्रॉप, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पे। तो अव्याकृत प्रश्नों का जो है उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया। तो इसी को जो है क्रिटिसाइज किया था आचार्य रजनीश ने अपने लेटर में। विटगेनस्टाइन बहुत बड़े फिलोसोफर थे उनको, क्योंकि उन्होंने भी एक चीज़ बोल दी थी कि अगर किसी को कुछ व्हेन समथिंग मस्ट नॉट बी सेड देन इट मस्ट नॉट बी सेड। तो ये भी एक लाइन हो गई ना, ये भी तो बोल दिया उन्होंने, एक चीज़ तो कम से कम बोली थी मिनिमम। तो फिर अनात्मा का मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए बुद्धा ने सोल को डिनाई नहीं किया था, एक परमानेंट आत्मा को डिनाई किया था। ठीक है, क्योंकि वेदांतिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आदमी मरता है तो उसकी आत्मा अमर होती है, आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है और फिर रिबर्थ होता है। लेकिन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, वो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से चलता है, कार्य कारण से चलता है, वो कॉज और इफेक्ट से। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट सोल है, जो बुद्धिस्ट सेल्फ है, वो 5 चीज़ों से बना है। पंच स्कंद बोलते हैं उसको। ठीक है, उसे नाम रूप कहते हैं। नाम होता है और रूप होता है, और वो 5 चीज़ें होती हैं बेसिकली। पंच स्कंद, वो 5 एग्रीगेट्स भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जब उन्होंने ये इसका ज्ञान दिया सेकंड सरमन में, तो बाकी के जो कंपेनियंस थे वो भी अरहंत बन गए। ठीक है, वो भी लिबरेट हो गए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में 40 से 45 साल जो है अलग अलग जगह गैंजेटिक प्लेन्स के, मगध में, बिहार में, सदर्न नेपाल में, काफ़ी कोसाला में, सवाती, श्रावस्ती में, तो काफ़ी जगह ट्रैवल किया और अपनी टीचिंग्स जो है दी। और उनके फॉलोअर्स ऐसा नहीं थे कि सारे फॉलोअर्स भिक्खु ही बन गए थे, कुछ ले फॉलोअर्स भी थे, मतलब जो अपने मतलब सामान्य गृहस्थी में भी जो है विलीन थे और जो है बुद्धिस्ट संघ से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने जो है नोबल्स को पढ़ाया, सर्वेंट्स को पढ़ाया, एसेटिक्स को पढ़ाया, हाउस होल्डर्स को पढ़ाया। उन्होंने मर्डरर्स जो थे, अंगुलीमाल जो है काफ़ी बड़ा जो है मर्डरर था, उसको भी जो है कन्वर्ट किया, उसको भी उसके हृदय परिवर्तन किया। कैनिबल्स थे अलावा का, उनको जो है उन्होंने परिवर्तन किया उनका। और जो संघ था, जो अर्ली बुद्धिस्ट संघ था, उसको पेट्रनेज मिली हुई थी काफ़ी राजाओं से, जैसे प्रसेनजीत कोसाला के, और मगध के जो है हरियंका डायनेस्टी थे, तो बिम्बिसार है, फिर आगे देखेंगे अजातशत्रु हैं। तो ये सब जो है बुद्धा जो है ये बुद्ध की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, और बेसिकली ये पेट्रन्स भी थे, और काफ़ी सारा मतलब इन्होंने रिसोर्सेज भी दी थी संघ को बढ़ने में आगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड किया वो यहाँ जेतावन में, इधर जेतावन में स्पेंड किया, श्रावस्ती में। इसे सवाती भी कहते थे, पाली में सवाती कहते हैं, वैसे अभी मॉडर्न में यूपी में श्रावस्ती जिला है। अब ये आता है कि बुद्ध इतने पॉपुलर क्यों हुए। बुद्ध इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि अर्ली जो, इससे आप पहले देखेंगे जो फिलोसोफर्स, जो आपके जो मीमांसक, न्याय वैशेषिक वगैरह जो फिलोसफी थी और जो सांख्य फिलोसफी थी, वो बेसिकली संस्कृत में ज़्यादा थी। तो बुद्ध ने क्या किया कि जो लोकल डायलेक्ट जो था, कॉमन जो भाषा बोली जाती थी, उसमें उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, पाली और प्राकृत में। ठीक है, जो कि कॉमन पीपल, तो वो लोग समझ गए। लोग कहने लगे अरे यार ये तो इसका तो अब जाके हमें मतलब समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने वैदिक चीज़ें भी बताई, वहाँ लोगों को समझाई कि भाई वेदास पे भी आप एकदम ट्रस्ट मत करिए। और क्योंकि बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, चारवाक, आजीविक, ये सब जो है नास्तिक स्कूल्स फिलोसफी के हैं, क्योंकि एक गॉड में जो है बिलीव नहीं रखते। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बुद्ध इतने पॉपुलर क्यों हुए, उन्होंने चैलेंज किया ओल्ड डॉगमास, रिचुअल्स। लोगों से कहा कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट मत करिए जो कि रैशनल और लॉजिकल ना हो। तो उन्होंने कहा नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट अप्लाइंग द कैटेगरीज ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी अपॉन देम। ठीक है, ये बताया। उन्होंने ब्राह्मणिज्म के जो रिचुअल्स चल रहे थे, जो प्रैक्टिसेस चल रहे थे, करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी, वो उस पर उन्होंने लोगों को बोला कि आप जो है इस पर आँख बंद करके बिलीव मत करिए, पहले आप वेदों को पढ़िए, उनका मीनिंग समझिए और फिर उसके बाद ही उनको फॉलो करिए। उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी अथॉरिटी ऑफ वेदास विच वर श्रुति। ठीक है, श्रुति जो है, जो रिवील्ड की गई हैं, उनको टोटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो है संघ फॉर्म हुआ, मैंने बताया, और बुद्ध ने अलग अलग जगह ट्रैवल किया। जैसे ही संघ जो है फॉर्म हुआ, उसके बाद सबसे पहले वो राजगीर गए।
जो कि कैपिटल थी मगध की। वहाँ बिम्बिसार राजा थे, तो बिम्बिसार राजा से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बिम्बिसार राजा ने उनको एक संघ को एक बैम्बू ग्रोव दिया, बैम्बू ग्रोव पार्क, जहाँ पर वो अपनी मेडिटेशन और अपना संघ के जो है कार्य उसको कंप्लीट कर सकते थे टीचिंग्स के लिए। तो वो उधर उनको गिफ्ट किया। और फिर आगे जाके बुद्ध के 2 चीफ डिसाइपल्स बने, एक है सारिपुत्त और दूसरे हैं मोगलन्ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारिपुत्त और मोगलन्ना जो है बुद्ध के मेन चीफ डिसाइपल्स थे। फिर बुद्ध अपने फादर के किंगडम कपिलवस्तु में भी गए, वहाँ उनके बेटे जो थे राहुल, उनसे मुलाकात करी। और फिर बाद में उनके फादर भी जो है भिक्खू बन गए, वो भी संघ में आ गए। और फिर उनकी जो है बेटे जो थे वो भी संघ में आ गए, और उनकी जो है वाइफ थी वो भी संघ में आ गई, यशोधरा। अदर प्रोमिनेंट पीपल, इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट लोग जो है उन्होंने ज्वाइन किया। आनंद जो है बुद्ध के कज़न थे, उन्होंने ज्वाइन किया। अनिरुद्ध ने ज्वाइन किया, उपाली ने ज्वाइन किया। बुद्ध के जो हाफ ब्रदर थे देवदत्त, उन्होंने ज्वाइन किया। नंद ने ज्वाइन किया। फिर एक रिच मर्चेंट था, उसका नाम था अनंत पिंडक। तो उसने जो है वो एकदम काफ़ी बहुत रिच पर्सन था, और वो एकदम बहुत प्रभावित हुआ बुद्ध की टीचिंग से। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गया बुद्ध का, और उसने जो है काफ़ी सारे 1000 गोल्ड कॉइन्स में जो है जेतावन खरीदा। और जेतावन जो है सवाती श्रावस्ती में था, वो पूरा जो है पार्क जो है संघ को जो है उन्होंने डोनेट किया। अब ये फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो में आपको दिखेगा कि ये हैं बुद्ध, ये अपने घोड़े पर बैठे हैं। मैंने आपको बताया था घोड़े का नाम था कंटक, ठीक है, और चैरियट था चन्ना। तो ये अपने घर से जा रहे हैं, ठीक है, घोड़े पे बैठ के कंटक पर। तो इसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनाउंसिएशन। इसके बाद आप ये देखिए, ये अनोमिया नदी के पास की पिक्चर है। यहाँ आप ये देखिए, ये कंटक भी खड़ा हुआ है, और गौतम जो है अपने बाल काट रहे हैं, ठीक है, बाल काट रहे हैं। मैंने बताया था अनोमिया नदी के पास बाल काटे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो घोड़ा था उनका और चैरिटर था उनको भी छोड़ दिया था। वहाँ से वो अकेले एसेटिक बन के निकले थे। फिर बाद में जो गौतम बुद्ध की जो स्टेप मदर थी, जिन्होंने उनको पाला था, महाप्रजापति गौतमी, उनको भी जो है भिक्खुनी बनाया गया। तो भिक्खु होते हैं और भिक्खुनी होती हैं, तो उनको भी भिक्खुनी बना के संघ में जो है आई। वो पहली महिला थी जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था। अनलाइक जो है बुद्ध ने फीमेल्स को भी अलाउ किया और मेल्स को भी अलाउ किया। तो थोड़ा एगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। बुद्धा स्पेंट इज लेटर ईयर्स इन जेतावन, श्रावस्ती एंड कैपिटल ऑफ कोसाला, ठीक है। और राजा मैंने आपको बता दिया अजातशत्रु और प्रसेनजीत कोसाला के। अजातशत्रु जो है मगध के थे, बिम्बिसार के जो है पुत्र थे, और प्रसेनजीत आपको पता ही है वो कोसाला के राजा थे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे बुद्धिज़्म के। ऐसा नहीं था, जैनिज़्म को भी पेट्रोनेज थी। प्रसेनजीत काफ़ी बुद्धिस्ट इंक्लिनेशन था उनका। ये आप देखिए, काफ़ी पुरानी जो है पिक्चर है, इसमें देखिए ये अजातशत्रु हैं। अब आप ये देखिए, इसमें बुद्ध नहीं है, इसमें बुद्ध की कोई भी इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्ली जो स्कूल थे ना, अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल, वहाँ बुद्ध की इमेजेस नहीं थी। बुद्ध को दर्शाया जाता था उनके जो है फीट से, ठीक है। तो ये फीट से दर्शाया जाता था, या एम्प्टी चेयर छोड़ी जाती थी, या जो है धम्म चक्र जो है छोड़ा जाता था। तो इससे इसका मतलब होता था कि बुद्ध। बाद में ये महायान में जो है आप जो आइडल्स देखते हैं वो महायान की देन है। महायान आएगा कनिष्क के बाद, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसके बाद महायान डॉक्ट्रिन आएगी। अर्ली जो है डॉक्ट्रिन वो हीनयानी थी। तो आप अगर ये याद रखना चाहो कि अर्ली जो स्कूल्स थे स्थावर निकाय और महासंघिका, तो उस टाइम पे जो है कोई इमेजेस नहीं थी। और हीनयान भी जो है इमेजेस की वर्शिप नहीं करते, कोई आइडल वर्शिप नहीं करते। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट अशोक के टाइम में अगर जो प्रेसिडेंट था, स्कूल जो प्रेसिडेंट था बुद्धिज़्म का, वो हीनयान स्कूल था। हीनयान स्कूल ये मानता है कि जो गौतम है वो ही वॉज नॉट अ गॉड, ही वॉज एन एनलाइटेंड बीइंग फार मोर ग्रेटर देन गॉड, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और उसमें सेल्फ मतलब आपके खुद के एफर्ट पर ज़्यादा फोकस है, बनस्पत जो है किसी और के फोकस पर। इसीलिए हीनयान बोला गया सेल्फ सेंट्रिक स्कूल है, आप अपनी तरफ से काम करिए और लिबरेट होइए। और महायान जो है उसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। हीनयान महायान उनके स्कूल्स भी बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग स्कूल्स हैं उनके, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, योगाकार, विज्ञानवादिन, और फिर माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन का, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि एनलाइटनमेंट के टाइम पर जो 4 बेसिक ट्रुथ उनको गौतम बुद्ध को जो समझ में आए थे वो क्या थे। वो मैंने आपको बताया, पहला था वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, तो उसको बोला जाता है सर्वम दुखम। दूसरा है देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, भाई कोई चीज़ है उसका कोई कॉज होगा ना, कोई इफेक्ट है तो इफेक्ट के पहले उसका कोई कॉज होगा, तो कॉज क्या है उसका, तो उसका देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, तो उसको उन्होंने बोला दुख समुदाय। फिर तीसरा है कि जो सफरिंग हो रही है उसको आप रोक सकते हो, एंड कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो उसको बोला दुख निरोध। और फिर चौथा कैसे करोगे, तो एक पाथ है उस पर फॉलो करो और फिर आपका सफरिंग एलिमिनेट हो जाएगी। एक बार सफरिंग एलिमिनेट हो गई तो वो जो कॉज इफेक्ट साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी, कॉज इफेक्ट साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो फिर रिबर्थ नहीं होगा, रिबर्थ नहीं होगा तो आपका निर्वाण हो जाएगा। ठीक है, तो सफरिंग कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग द नोबल एट फोल्ड पाथ, उसको बोलते हैं दुख निरोध प्रतिपाद गामिनी। उस पाथ को आप देख लीजिए, अष्टांगिक मार्ग उसको कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। तो पहला है राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू सम्यक दृष्टि। दूसरा है राइट रिजॉल्व, संकल्प ले लो, सम्यक संकल्प कि जो है मैं अपनी सफरिंग एलिमिनेट करूंगा और एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करूंगा। तीसरा है राइट स्पीच, किसी को जो है उल्टा सीधा ना बोलें, लड़ाई ना करें, एंगर, एंगर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, तो ये राइट स्पीच सम्यक वाक हो गया। राइट एक्शन, जो एक्शन आप करोगे, वो कर्म आप करोगे तो वो फ्रूट्स आपको देंगे। एक बार अगर आपने कर्म कर दिया तो लाइन खिंच जाएगी, उसको कोई गॉड एलिमिनेट नहीं कर सकता उस लाइन को, क्योंकि बुद्ध बिल्कुल एथिकल रिगोरिज्म था बुद्ध के अंदर, एथिक्स की बहुत बात थी। तो एथिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसको बोला गया है राइट एक्शन को। सम्यक कर्मंत, राइट लाइवलीहुड, आप कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं वो सही मीन्स होने चाहिए, तो सम्यक आजीवा। फिर है राइट एफर्ट, आप एफर्ट क्या पुट इन करते हैं उसको बोलते हैं सम्यक प्रयत्न। फिर है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, माइंडफुल रहिए आपके आसपास क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको कैसे आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है। एक कॉन्सेप्ट ये है, निर्वाण ऐसा नहीं है मरने के बाद ही आपको प्राप्त होगा, अनलाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा। मोक्षा कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, कैवल्य इज डिफरेंट, निर्वाण इज डिफरेंट। फिर है इसको राइट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि, जो बाद में जो है ये सब आपको यूज़ करने पड़ेंगे जब आप विपස්සना करोगे। विपස්සना इज अ वे ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ योग इज़ फॉर फिजिकल मेडिटेशन एंड विपासना इज़ फॉर मेंटल मेडिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको मेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी है तो आपको विपස්සना करनी है, तो योग भी करनी है, विपස්සना भी करना है। ठीक है, तो विपස්සना एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी पॉपुलर है आजकल, विपස්සना लोग काफ़ी करते हैं। तो ये हमने देख लिया। हमारा जो सेकंड वीडियो था मैंने आपको बताया था कि अब हम शुरू करेंगे एनलाइटनमेंट से और अब हम जाएंगे बुद्धा की डेथ तक। ठीक है, अब जो तीसरा वीडियो आएगा हम उसमें महापरिनिर्वाण कवर करेंगे और फिर आगे फिर नेक्स्ट वीडियो है जो है यहाँ तो 3 वीडियो से हमारी बुद्धिस्ट जो स्टोरी है, बेसिक स्टोरी है हिस्टोरिकल बुद्धा की, वो कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हम डॉक्ट्रिन्स देखेंगे कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है, कोर टीचिंग्स क्या हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या है, बुद्धिस्ट जो है आर्ट्स क्या हैं, तो म्यूज़िक क्या है, तो ये सब स्कूल्स क्या हैं, ये सब हम बुद्धिस्ट उसमें देखेंगे। तो फिर मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।